हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बेटा। तो आज का क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का क्लास 12 का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच, यस इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, देखिए वो है ऑप्टिक्स बेटा। ऑप्टिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पे, क्लियर, और एंट्रेंस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, देखिए तो ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? इफ यू आस्क मी सर व्हाट इज ऑप्टिक्स, देन व्हाट आई विल से यस ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर बेटा, क्या है सर? फिजिक्स का एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ लाइट। बेटा लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट का नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट किस तरह ट्रेवल कर रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड द वेरियस फिनोमिनन्स दैट ऑकर्स ड्यू टू लाइट। बेटा लाइट से ऑकर हुआ जो वेरियस फिनोमिनन्स है ना, वो सब हम लोग देखेंगे। कौन सा ब्रांच पे सर? फिजिक्स का ब्रांच, ये जो ऑप्टिक्स का ब्रांच पे। ओके, देन ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए एक रे ऑप्टिक्स हो गया बेटा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए और एक क्या है सर? वेव ऑप्टिक्स। यस, द ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज व्हाट? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो बेसिकली ऑप्टिक्स इज द व्हाट? स्टडी ऑफ लाइट। ओके, नाउ व्हाट इज लाइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यस सर, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर ये सब तो हम लोग को पता है, हम लोग ने पढ़ के आए हैं। ओके, फिर जान लो। यस, लाइट इज ए व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ व्हाट? विजन और साइट। क्लियर, लाइट है इसलिए सब ऑब्जेक्ट सब क्या है सर? विजिबल है। यदि लाइट नहीं होता ना तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, ये सब देखिए हो रहा है क्यों सर? लाइट है इसलिए। क्लियर, लाइट है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। देखिए तो ये हो गया लाइट, लाइट का बेसिक जो डेफिनेशन है। क्लियर, देखिए अभी जो लाइट का जो सेकंड जो डेफिनेशन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है लाइट, जिस पार्ट के कारण ठीक है हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दिख पा रहे हैं। क्लियर, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो डेफिनेशन बता रहा है, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। क्लियर, जिस पार्ट के कारण हम लोग वेरियस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग दिख पाते हैं। ठीक है, देखिए अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है द व्हाट? रेगुलरली, यस ये एक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये होता है, यस इज एन व्हाट? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, विथ इन वेरियस ग्रुप्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए गामा रेस हो गया, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, लाइट, यस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। बेटा ये सब क्या है सर? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर, देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग कुछ अलग अलग ग्रुप पे हम लोग ने डिवाइड किए हुए। देखिए ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, अभी देखिए 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे सर? लाइट बोलेंगे। क्लियर, तो बेटा लाइट क्या होता है? यस सर, लाइट इज ए व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैव wavelength in between 3800 angstrom to 7600 angstrom। बेटा तो लाइट क्या है सर? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जिस वेव का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? देखिए 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करता है। ये जो विजिबल है ना, देखिए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यस विजिबल लाइट। देखिए ये विजिबल नहीं है, ये भी 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 विजिबल नहीं है, और ये भी विजिबल नहीं है। देखिए लेकिन ये जो पार्ट है ना 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक जितना भी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा वो सब क्या रहेगा सर? विजिबल रहेगा। और उसी को हम लोग को क्या देखिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? यस लाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली लाइट क्या है सर? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? यस यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। यदि उसका वेवलेंथ यहाँ से 7600 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो गया तो वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाएगा सर? इंफ्रारेड रेस बन जाएगा, वो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा वो। क्लियर, देखिए तो यहाँ से ये जो
वैल्यू है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ये जो रेंज है ना, ये रेंज के बीच में यदि कोई लाइट यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया ना तो वो विजिबल रहेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, लाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए क्लियर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जानना तो जरूरी है। देखिए लाइट क्या हो गया सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना लाइट, ठीक है। देखिए अभी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हाउ इट इज जनरेटेड, क्लियर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एक एनर्जी वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करता है सर, एनर्जी कैरी करता है, क्लियर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, सीएस सर, देखिए कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होता है। वो किसके कारण क्रिएट होते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, रेस्ट पे है बेटा, उसका चारों तरफ क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी है। समझ में आ रहा है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है देखिए तो उसके अंदर क्या आ जाता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस दो और क्या आ गया सर, मैग्नेटिक एनर्जी भी आ गया, क्लियर। देखिए तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है सर, एनर्जी लूज करता है, और वो जो एनर्जी लूज करता है वो इन द फॉर्म व्हाट, वेव, क्लियर। उसी देखिए वो जो वेव है ना, उस वो वेव में कौन सा एनर्जी सर, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी है, क्लियर। देखिए वही वेव को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो लाइट भी उसी तरह का वेव है, समझ में आ गया, क्लियर। देखिए हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स का पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। देखिए अभी इतना तक ही जान लो, यस लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया बेटा? यस, जिसका वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा सर, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जितना सारा वेवलेंथ आएगा ना, वेव्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से यहाँ तक सब विजिबल होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, लाइट बोलेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, आज ही तो पता चला यस लाइट क्या है, समझ में आ रहा है? तो यस, तो बेटा ऑप्टिक्स देखिए, फिर आएंगे हम लोग अभी ऑप्टिक्स पे, यस रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बेटा। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है बेटा। देखिए तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, और वेव ऑप्टिक्स पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देखिए बेटा रे ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में, जैसे हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना, देखिए मिरर, लेंस, ठीक है ना, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह, माइक्रोस्कोप, देखिए वो सब क्या है, यस वो सब का जो डायमेंशन है ना, वो लाइट का डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्लियर। तो देखिए इस पार्ट में हम लोग, यस लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे चल रहा है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। देखिए तो जिस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, यस उसी डायरेक्शन को हम लोग एक रे की तरह कंसिडर कर सकते हैं इन व्हाट, रे ऑप्टिक्स, क्लियर। दैट मीन्स इन रे ऑप्टिक्स वी ट्रीट लाइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रे। समझ में आ रहा है? देखिए तो रिफ्लेक्शन यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स पे, ठीक है। देखिए इन वेव ऑप्टिक्स, देखिए इसमें जो जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर कंसिडर करेंगे ना, ठीक है, तो उसका जो डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन देखिए बेटा, यस उसका डायमेंशन लाइट का वेवलेंथ का डायमेंशन से बेटा कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इंटरफेरेंस को यस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, जो यंग्स डबल स्लिट में जो हम लोग स्लिट ले रहे हैं ना, वो स्लिट इतना छोटा होना चाहिए, वो डेट मस्ट बी व्हाट, कंपेरेबल विद द व्हाट, यस वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तभी ही उसका इफेक्ट जाके हम लोग को यस दिख पाएगा, हम लोग देख पाएंगे उसका इफेक्ट, ठीक है। देखिए यदि बड़ा हो गया ना, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्लियर। समझ में आ रहा है? देखिए तो यस डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, देखिए बेटा ये सब हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे सर, वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। एंड इट इज व्हाट, और इसका जो देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या होगा, यस लाइट को अभी हम लोग लाइट को हम लोग ट्रीट करेंगे इन फॉर्म व्हाट, रे। और वेव ऑप्टिक्स पे बेटा हम लोग वेव के हिसाब से हम लोग ट्रीट करना पड़ेगा लाइट को। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सर रे ऑप्टिक्स। बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। देखिए ये था हम लोग का बेसिक्स, ठीक है। देखिए बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा सर, हम लोग ने यस लाइट का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, यस उसके बाद सर ऑप्टिक्स क्या है हम लोग ने पढ़ा है,
ठीक है। देखिए ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है सर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। फिर रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, यस वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो डायमेंशन है ना, उसका डायमेंशन देखिए, यस लाइट का वेवलेंथ का जो डायमेंशन, सॉरी लाइट का जो वेवलेंथ है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है उसका डायमेंशन, ठीक है। वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस देखिए यस उस पार्ट में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस लाइट को हम लोग एक रे के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? देखिए इफ आई ट्रीट लाइट टू बी इन द फॉर्म व्हाट, रे, लाइट इज ट्रेवलिंग द फॉर्म व्हाट, रे, देन इंटरफेरेंस कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड, डिफ्रेक्शन कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड, पोलराइजेशन कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड। समझ में आ रहा है? तो वो सब ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए सर, यस वेव नेचर तो पकड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए तो जो रे ऑप्टिक्स है बेटा वो तो आप लोग ने पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो होने से भी हम लोग फटाफट यस रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए रे ऑप्टिक्स, सर रे ऑप्टिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। यस रे ऑप्टिक्स, सर व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? सर रे ऑप्टिक्स इज ए व्हाट, ब्रांच ऑफ, बेटा ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स that deals with the rectilinear propagation of light, बेटा rectilinear of light। समझ में आ गया? देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स पे, सॉरी रे ऑप्टिक्स पे बेटा। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, लाइट इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, देखिए इट इज, यस देखिए बेटा हम लोग यस क्या पढ़ेंगे, लाइट ऑलवेज इट ट्रेवल्स, यस इट ऑलवेज ट्रेवल्स बेटा, इट ऑलवेज ट्रेवल्स क्या होगा, देखिए इन व्हाट स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट क्या होगा सर, यस द इन द फॉर्म व्हाट, यस इन द फॉर्म ऑफ रे, ठीक है। देखिए तो एक रे के हिसाब से ट्रेवल करेगा। समझ में आ गया? देखिए द यस यस तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। देखिए बेटा बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, देखिए बंडल of rays traveling in the same direction, बेटा, ठीक है, सेम डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं सर, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए ये एक रे है, बंडल ऑफ रेस, देखिए इन सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, पैरेलली जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा है सर, यस लाइट का प्रॉपर्टीज, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। देखिए तो बेटा अभी लाइट कैसे ट्रेवल करेगा सर, लाइट एक रे के हिसाब से ट्रेवल करेगा। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म व्हाट, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रे। ओके नाउ जो रे ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन पढ़ने से आगे देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यस देखिए एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट है, यस लाइट आके गिरा ये ऑब्जेक्ट पे। तो बेटा the three basic phenomena that occurs in what, in this case, तो क्या होगा सर, some part of light what get reflect back, some get what transmits, देखिए निकल जाएगा ये पार होके, क्लियर, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा सर, एब्जॉर्ब करेगा ये बॉडी, क्लियर। देखिए सो व्हेन लाइट
falls on any objects in general three phenomena occurs. एक होता है देखिए रिफ्लेक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन बेटा, और एक क्या है सर ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. तो ये सारा जो फिनोमेना ना बेटा हम लोग पढ़ना पड़ेगा देखिए ऑप्टिक्स पे. क्लियर. देखिए तो जो फर्स्ट जो फिनोमेनन है रिफ्लेक्शन वो हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर. देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए ये सब आप लोग ने पढ़ के आए हैं. ठीक है. देखिए हम लोग पेन मिरर से स्टार्ट करते हैं. देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट लाइट. तो बेटा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिनन of bouncing back of light when light strikes on a polished surface. बेटा polished surface में लाइट जाके जब स्ट्राइक करेगा ना तो लाइट क्या होगा सर रिफ्लेक्ट बैक होगा, और उसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. देखिए एवरी ऑब्जेक्ट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स लाइट. कोई देखिए कोई ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं सर यस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट्स कम रिफ्लेक्ट करते हैं. इतना ही डिफरेंस है, लेकिन एवरी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स व्हाट लाइट. एक ही ऑब्जेक्ट है जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी. वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे. क्लियर. देखिए तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे यस फिनोमिनन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जितना एंगल से आया था उतना एंगल से ही क्या होगा सर बाउंस बैक होगा. देखिए ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस. बेटा क्या है सर पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस. ओके. देखिए तो ये पॉलिश्ड सरफेस में हम लोग क्या बनाएंगे सर नॉर्मल एक बनाएंगे. बेटा ये क्या है सर नॉर्मल है. ठीक है. देखिए हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा लाइट कैसे आएगा सर इन द फॉर्म ऑफ रे आएगा. देखिए ये हो गया रे. तो ये जो रे ये पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है ना बेटा, तो ये रे को हम लोग क्या बोलेंगे सर यस इंसिडेंट रे. बेटा क्या बोलेंगे सर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. ठीक है. देखिए समझ में आ रहा है. देखिए ये जो नॉर्मल है मतलब जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने बनाया है ना बेटा, देखिए परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रहा है ये देखिए ये जो एंगल है ना ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे सर यस एंगल ऑफ इंसिडेंस. बेटा क्या बोलेंगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो एंगल है देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. देखिए फिर क्या होगा सर यस लाइट तो बाउंस बैक होगा. ये तो नेचुरल फिनोमिनन है. यस जितना एंगल से आया है ना सर यस उतना एंगल से क्या हो रहा है सर बाउंस बैक हो रहा है. ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं यस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. और इसको क्या बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. बेटा समझ में आ गया. देखिए तो अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे. देखिए बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था सर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था यस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए सर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस. देखिए जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी रिफ्लेक्शन आएगा ना ठीक है सब में ये वाला जो यस लॉ है वो लॉ एप्लीकेबल होगा ही होगा. समझ में आ रहा है. देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर जो सेकेंड जो लॉ है बेटा देखिए सेकेंड लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. देखिए द इंसिडेंट रे यस द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल यस एंड the reflected ray beta and the what sir reflected ray yes reflected ray yes all lie beta all lie in the same plane of incidence. देखिए same plane बेटा ऊपर लिख yes इधर लिख रहा हूं मैं all lie in the same plane of what sir incidence, all lie in the same plane of incidence. ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए इसका मीनिंग क्या है. देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो समझ में आ गया बेटा. देखिए ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट है ना द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द व्हाट रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. बेटा ये देखिए ये जो इंसिडेंट रे है ठीक है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है ना वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा. देखिए एक ही प्लेन पे लाई करेगा.
ऐसा नहीं है कि ये इधर आ गया फिर ये इधर चला गया फिर नॉर्मल एक सब इधर इधर है, ऐसा नहीं होगा। देखिए दैट मीन्स ये जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो तीनों देखिए एक सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में ऑकर करेगा। देखिए हम लोग यदि प्लेन बना दिया ना तो ये जो प्लेन होगा ये सेम प्लेन होगा। देखिए तो ये हो गया जो सेकेंड लॉ ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। बेटा समझ में आ गया। देखिए ये जो प्लेन होगा वो सेम प्लेन होगा, जो इंसिडेंट का प्लेन होगा ना वो इंसिडेंट के प्लेन के साथ ही रहेगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गया हम लोग का व्हाट सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बेटा, हम लोग ने क्या पढ़ा सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज भी हम लोग ने पढ़ा है। देखिए इफ द सरफेस इज व्हाट, सोचो स्फेरिकल सरफेस है, यस तो इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगा। देखिए ये जो होगी सेंटर, ठीक है बेटा, ये क्या है सर, ये सेंटर है। तो देखिए इसका जो पॉलिश सरफेस सर अंदर तरह है, यस पॉलिश, सॉरी बाहर का जो सरफेस वो पॉलिश्ड है। क्लियर। देखिए अभी लाइट आ रहा है इसे, देखिए लाइट ऐसे आ रहा है, यहाँ में स्ट्राइक किया है तो बेटा ये क्या होगा सर, ये तो इंसिडेंट लाइट हो गया। क्लियर। देखिए एक मिनट हो गया, लाइट ऐसे आके देखिए इंसिडेंट स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे। ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया इंसिडेंट रे। तो ये वाला जो पॉइंट में हम लोग नॉर्मल बनाएंगे ना, ये नॉर्मल कहाँ से पास होना पड़ेगा सर, सेंटर से। हम लोग को ये पता ही है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। देखिए तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन बन के इधर चला जाएगा लाइट। ठीक है, यदि हम लोग ने लाइट को इस तरह यहाँ पे फेंका है, देखिए तो ये वाला पॉइंट हम लोग को क्या बनाना चाहिए सर, नॉर्मल बनाना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल, इट इज पासिंग टू द सेंटर। तो ये जो रे होगा देखिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है सर, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा समझ में आ रहा है। तो ये हो गया प्लेन मिरर के लिए, और ये हो गया सर स्पेरिकल मिरर, एक स्पेरिकल सरफेस, एक प्लेन सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है, देखिए बेटा रिफ्लेक्शन का डिटेल्स पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन मिरर फिर स्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। समझ में आ गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।